हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन पर स्वागत करती हाँ। पीएस सैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 13 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्वेश्चन है द लाइन्स 5x + 4y greater than equal to 20, x less than equal to 6, y less than equal to 4 फॉर्म। कहते जड़ियाँ ये लाइन्स हैं ये की फॉर्म कर रही ने, स्क्वेयर, रोमबस, ट्रायंगल या क्वाड्रीलेटरल। हुण इन्हां दे लई की फॉर्म कर रही ने, उस दे लई सानू चैक तो करना ही पेगा बाय ग्राफ। तो पहले इन्हां दा की करदे आ, ग्राफ ड्रॉ आउट करदे आ। तो की है इनइक्वैलिटी सानू ये वालियां दित्तियां हुईयां ने। पहला 5x + 4y = 20 का की है ग्राफ बना लैंदे आ। जो y नू 0 पुट करोगे इत्थे तो की आ जाएगी, x की वैल्यू की आ जाएगी 4, तो 4 0 पॉइंट आ गया। जो x नू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू की आ जाएगी 5, तो 0 5 पॉइंट आ गया। तो जो है ए एक्स इन्होंने जो ज्वाइन कर लोगे तो ये लाइन बन गई 5x + 4y = 20 की लाइन आ गई। हुण x = 6, x = 6 किस दे पैरेलल होएगा, y एक्सिस से। तो ये लाइन जो x = 6 की बन जाएगी। तो हुण y = 4, तो y = 4 x एक्सिस से पैरेलल होएगा, तो उसकी लाइन बन गई, ये वाली बन गई। हुण जो है इसके विच 0 0 पुट करोगे तो 0 0 0 + 0 greater than equal to 20 तो होएगा नहीं, यानी कि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो इधरली साइड जो है इसका सारा पोर्शन होएगा। x less than equal to 6, 0 less than equal to 6 ओके, यानी कि आ जाएगा टुवार्ड्स ओरिजिन। तो यानी कि x less than equal to दे विच ए वाला पोर्शन आ जाएगा सारा। फिर की इन्होंने क्या, y less than equal to 4, यानी 0 पुट करोगे 0 less than equal to 4, यानी कि भी टुवार्ड्स ओरिजिन, तो इधरला सारा पोर्शन आ जाएगा। तो जो इन्हों का कॉमन एरिया आ जाएगा, शेडेड पार्ट की बन जाएगा, ये वाला फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा। तो हुण ये साडे कोल देखो किहड़ी बन रही है, की बन रहा है, एक क्वाड्रीलेटरल बन रही है। तो डी ऑप्शन जो है कि आ जाएगा साडा राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is equal to 2x + 5y subject to the constants। असी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है z दी। कॉन्स्टेंट्स सानू ये वाले गिवन है, की दसना कि ये किस ते अकर कर दिया, 1 पॉइंट ते 2 ते या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स से, या फिर नन ऑफ दीज। तब ऑब्वियस है पहले सानू इसका ग्राफ ड्रॉ आउट करना पेगा। तो की है 2x + 5y < 10। इससे जो बनावांगे, जो इत्थे y नू 0 पुट करोगे तो पॉइंट की आ जाएगा साढ़े कोले 5 0। अगर x नू 0 पुट करोगे इत्थे की आ जाएगा पॉइंट 0 2। तो पहला ए लाइन जो है एक ग्राफ बन जाएगी किसकी, 2x + 5y = 10 की लाइन बन गई। नैक्सट बनाने x + 2y = 1 की। तो जो इत्थों पुट करोगे y नू 0 पुट करोगे तो पॉइंट 1 0 आ जाएगा। जो x नू 0 पुट करोगे तो 1 2 पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। तो 0 1 2 जो है इसका क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो ए वाली लाइन जो है किसकी आ जाएगी साढ़े कोल x + 2y = 1 की। हुण थर्ड केड़ी है, x - y = 4। जो इत्थे जो है y नू 0 पुट करांगे तो वैल्यू x की 4 आ जाएगी, यानी कि 4 0 पॉइंट ए वाला, ठीक है जी। तो जो x नू 0 पुट करोगे तो की आ जाएगा, y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो 0 - 4 यानी ए वाली लाइन जो है कि आ जाएगी साड़ी बन जाएगी
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ देखते हैं 0 0 लोगे तो ये तो ट्रू है तो टुवार्ड्स ओरिजिन आएगी यानी कि नीचे वाले पार्ट आएगा। इस दे विच 0 0 पुट करोगे 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 नहीं हुंदा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी कि x प्लस 2y ये जो है ऊपर वाल नूं जाएगी। इस तो इस दे विच पुट करांगे 0 लैस दैन इक्वल टू 4 तो ए टुवार्ड्स ओरिजिन यानी कि ए इधर वाला पार्ट करेगी। तो जो कॉमन पार्ट है नाल सानू रिस्ट्रिक्शंस की ने एक्स वाई की ने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ता करके असी ऊपर वाले लेना तो जो शेडेड पार्ट ये चीज़ जो है फीजिबल सोल्यूशन इसका बन जाएगा। हुण इत्थे असी कॉर्नर पॉइंट्स देख लैंदे आ किहड़े किहड़े आ रहे हैं साडे कोल। एक तो 1 0 एक 4 0 एक 5 जो है सी पॉइंट इन्हां दी इंटरसैक्शन नाल निकालांगे एक 0 1 2 एक 0 2 तो ये जो है साढ़े पॉइंट आ गए। तो जो इन्हों के असी वैल्यू चैक करांगे z इक्वल टू 2x प्लस 5y जो सानू ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है तो वैल्यूज़ निकालांगे तो ये वैल्यू साढ़े कोल आ जाएगियाँ। जो दो पॉइंट से हूँ साढ़े कोल की आ गई सेम वैल्यूज़ आ गई एंड दीज आर आल्सो मैक्सिमम वैल्यूज़। जो दो पॉइंट से साढ़े कोल सेम वैल्यू आ जान तो वही मैक्सिमम वैल्यू या होन तो उन्होंने दोनों पॉइंट नूं मिलान वाले जिन्ने भी सारे उस लाइन के उत्ते सारे पॉइंट्स हुंदे ने वो की हुंदे है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन दे विच ही आंदे है। तो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स दैट्स मीन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन की आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जिन्हां दे उत्ते जो फंक्शन की वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू की आ रही है मैक्सिमम आ रही है। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा साढ़े कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन LPPR कहते जिहड़े कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन दे LPP सानू गिवन है उसके ये कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। तो 4x प्लस 6y की साढ़े कोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनीमम वैल्यू दसनी है एफ की किहड़े पॉइंट्स के उत्ते आ रही है। हुण ओबियस है कि है जो देखना है तो ये की करांगे असी सारे पॉइंट्स के उत्ते जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चैकआउट करांगे तो पॉइंट्स ले ले इन्हां उत्ते वैल्यू जो चैक की तो मिनीमम वैल्यू देखनी है मिनीमम वैल्यू दो पॉइंट्स के उत्ते की है मिनीमम वैल्यू आ रही है तो दो पॉइंट्स के उत्ते आ रही है यानी कि उन्होंने मिलान वाली लाइन सैगमेंट के उत्ते आ रही है तो हर एक पॉइंट के उत्ते मिनीमम वैल्यू आ रही है। तो इन्होंने एक ए ओनली 1 पॉइंट किया तो ये तो रोंग आ जाएगा। इस दे विच भी एक पॉइंट किया तो वह भी रोंग आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन की कह रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सैगमेंट कल मिड पॉइंट के उत्ते तो नहीं आएगी ना दोनों ने मिलान वाले तो ये भी जो है रोंग आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ही जो है ओनली की है इसका करेक्ट आंसर है कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 2 एंड 3 0 दोनों पॉइंट नूं मिलान वाले हर एक जो लाइन सैगमेंट है उसके हर एक पॉइंट के उत्ते ही जो है इसकी की आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आएगी साढ़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन इक्वेशंस 3x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 4x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 कहते इन्हों का सोल्यूशन की होएगा साढ़े कोल। तो सोल्यूशन लिए पहला असी की करांगे इन्हों का ग्राफ ड्रॉ करांगे तो पहले इन इक्वेशन सानू की दित्तियां होईयां ने 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे इत्थे जो वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 तो 1 0 पॉइंट आ जाएगा। जो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो इस तरह इसकी लाइन बना ली। सिमिलरली जो इतने वाई की वैल्यू 0 पुट करेगी तो 1 0 पॉइंट आ जाएगा। जो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 3 तो ये भी लाइन जो है इसकी आ गई। तो हुण इन्होंने की किया इस दे विच जो इनइक्वालिटीज़ साढ़े कोल गिवन ने उन्होंने 0 0 पुट करोगे तो दोनों ही जो है फॉल्स बन रही ने तो दोनों ही जो है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होनगियां। हुण अवे फ्रॉम ओरिजिन है यानी कि इधर वाला पार्ट जो है सारा की होएगा इस दे विच इनकलूड होएगा। हुण ऑप्शनस देखते हैं कि क्या इन्होंने कहते हैव सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड वाई कहते कि इस द सोल्यूशन पॉजिटिव एक्स एंड वाई आ रहे हैं जिवें हुण इहदा सोल्यूशन कित्थे आ रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तब एक्स ते वाई दियां पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है इस दे विच आ रही ने तो ये तो करेक्ट है। हुण देखते हैं बाकी की गलत हैगे। सैकेंड ऑप्शन की है हैव नो सोल्यूशन फॉर पॉजिटिव एंड एक्स एंड वाई कि कहते एक्स ते वाई दी दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्हें तो रोंग है क्योंकि किन्नियां ही पॉजिटिव वैल्यूज़ इस दे विच आ रही ने
तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हैव सोल्यूशन फॉर ऑल एक्स, तो सारिया एक्स ਲਈ तो नहीं इसका सोल्यूशन आ रहा क्योंकि इधर वाले एक्स जो है इस इनकलूड नहीं है। सिमिलरली जो वाई हैव सोल्यूशन फॉर ऑल वाई, तो सारे वाई ਲਈ भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ओनली ऑप्शन ए जो है इसका क्या आ जाएगा, करैक्ट आ जाएगा कि पॉजिटिव एक्स एंड वाई इस सोल्यूशन के इनकलूडिड हैगी हैं। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी, कहने मैक्सीमम और मिनीमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to given constraints occurs only at the boundary or the corner points of the feasible region। कहते जिहड़ी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सीमम या फिर मिनीमम वैल्यू आती है वो किस ते आती है, या तो बाउंड्री ते आती है या फिर कॉर्नर पॉइंट से आती है, किस दे फिजिबल रीजन दे आती है। तो इस थ्योरम नूं असीं की कहने आ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, एक्सट्रीम पॉइंट्स, अरिथमैटिक या फिर कैलकुलस। असी पहला भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो थ्योरम है ये किहड़ी हुंदी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, कि जो मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो ओनली किस ते आती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स के उत्ते ही आती है। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन सॉल्विंग द LPP, कहते LPP सानू गिवन है, मिनीमाइज़ करना है किसनू, Z इज इक्वल टू 6x प्लस 10y, कॉन्सटेंट्स साढ़े कोल गिवन ए वाले ने, द रिडंडेंट कॉन्सटेंट्स आर, रिडंडेंट कॉन्सटेंट्स किहड़े हुंदे आ साढ़े कोले, वो कॉन्सटेंट्स जिन्हां नू अगर असी स्टेटमेंट दे विचों खत्म कर दिए तो जो ग्राफ है उसके उत्ते कोई इफैक्ट ना पवे। जी फॉर एग्जाम्पल हुण इस दे विच अगर मैं कोई भी दो इनइक्वैलिटीज़ नू रिमूव करदा, उस तो इलावा बाकी तीन जो है इनइक्वैलिटीज़ लै ला, तो अगर उन्हां दे रिमूव करन नाल, खत्म करन नाल ग्राफ ते अगर साडे ते फिजिबल सोल्यूशन ते कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, तो इस तरह के कॉन्सटेंट्स नू असीं की बोलते हैं, रिडंडेंट कॉन्सटेंट्स बोलते हैं। तो हुण असीं इसनू बाय ग्राफ ही चैक करांगे कि किन्ना दो तीन जो इनइक्वैलिटीज़ हैं उन्होंने हटाने नाल जो है कोई फर्क नहीं पै रहा। तो चैक करते हैं साढ़े को किहड़ियां इनइक्वैलिटीज़ गिवन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 का पहले ग्राफ बना लेना है। हुण इत्थे जो y की वैल्यू 0 पुट करांगे तो 5 0 पॉइंट आ जाएगा, जो x की वैल्यू 0 पुट करांगे तो 0 10 पॉइंट आ जाएगा। तो ये लाइन जो है इसकी की बन जाएगी, ग्राफ के विच आ जाएगी। ठीक है जी। फिर नैक्सट की है साढ़े कोल x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 की लाइन ए वाली होएगी, y इक्वल टू 2 वाली केड़ी होएगी, ए वाली लाइन होएगी। हुण 0 0 पहले दे विच पुट करो तो अवे फ्रॉम ओरिजन है, यानी कि इधर वाला पार्ट बना रहे। सिमिलरली x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो वो भी जो है इधर वाला पार्ट बना रहे, तो जो y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है तो वो ऊपर वाला पार्ट जो है सारा बना रहे। तो जो कॉमन पार्ट है वो की आ जाएगा, ओनली दिस वन आ जाएगा साढ़े कोल। ठीक है जी। नाल सानू की दिते हुए ने एक्स ते वाई जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी सानू गिवन है। हुण इन्हां इनइक्वैलिटीज़ दे विचों देखो कि जो ए वाला इन्ना क ग्राफ है ये किन्ना इनइक्वैलिटीज़ नू लै लीए कि उन्हां दे नाल भी ये बन जाएगा। तो अगर हुण असीं इस दे विच ओनली आ दो लै लैंदे, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो उसका ग्राफ क्या, इसका ग्राफ ये आना सी, तो इसका आना सी, तां भी तो यही पोर्शन ही आना सी साडे कोल। तो साडे कोल फॉर मीनस की होया इसका कि जो फर्स्ट इनइक्वैलिटी है, लास्ट दो ने ये एक्सट्रा दिते हुए ने, क्योंकि इसका तो इस ते कोई इफैक्ट पै ही नहीं रहा। अगर असीं आ दो भी सानू गिवन हुंदे आ तां भी ग्राफ यही ही बनना सी। तो जो है 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये जो साडे कोल की बन रहे एक्सट्रा दे विच ही आ रहे ने। तो जो है रिडंडेंट जो कॉन्सटेंट्स हैं वो साडे की आ जाएंगे, बी ऑप्शन जो है साडे की आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, the solution of general LPP which satisfy all the constants of the problem is called, कहते जनरल LPP का सल्यूशन जोड़ा सारिया कॉन्सटेंट्स नू जो की करता है, सैटिस्फाई करता है, उसनू असी की बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमम सल्यूशन, सैकेंड है फिजिबल सल्यूशन, थर्ड है जी ऑर्डिनरी सल्यूशन एंड लास्ट है
ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨ LPP ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼। ਜਿਹੜਾ LPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਸੈਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਨਕੇਵ ਸੈਟ। ਕਨਕੇਵ ਸੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ LPP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। थर्ड है बाउंडड कन्वेक्स सेट एंड डी है बाउंडड कनकेव सेट। ए भी जो कनकेव करके की हो जाएगा रोंग हो जाएगा। तो या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। हुण ऑल कन्वेक्स सेट तो हुंदा बट ऑलवेज बाउंडड होवे इट इज़ नॉट नैसेसरी। दैट्स वाई जो ए ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी अ कॉन्स्टेंट डैट डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन इज अ। कहते जेड़ा जो है जिस का इफैक्ट वो किहड़े कॉन्स्टेंट जिन्हां दा अफैक्ट नहीं पैंदा फिजिबल रीजन दे विच, जिन्हां नूं अगर रिमूव भी कर दे तो उन्हां दा फर्क नहीं पैंदा फिजिबल रीजन दे उपर, तो वो किहड़े कॉन्स्टेंट हुंदे आ। तो ऑप्शन ने नॉन नैगेटिविटी कॉन्स्टेंट, रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स, स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट ते स्लैक कॉन्स्टेंट। तो बी ऑप्शन जो है हुणे उसी उपर डिस्कस किया कि वो कॉन्स्टेंट जिन्हां दा इफैक्ट नहीं पैंदा उन्हां नूं असीं रिडंडेंट कॉन्स्टेंट जो है बोलदे हां। नैक्सट क्वेश्चन है जी अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़। कहते एक लीनियर प्रोग्रामिंग दे ऑप्शन ने वन ऑप्टीमल सोल्यूशन कि एक ऑप्टीमल सोल्यूशन होंगे, टू ऑप्टीमल सोल्यूशन होंगे हैं, थ्री ऑप्टीमल सोल्यूशन होंगे या नन ऑफ दीज। हुण ये डिपेंड करता है कि ग्राफ किस तरह का है उसका किस तरह बन रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंदियां ने, या तो एक सोल्यूशन होंदा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंदे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन ग्राफ। तो नन ऑफ दीज जो है इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा, या तो वन होएगा या इनफाइनाइट। तो दोनों को केस किसी भी ऑप्शन च नहीं है, तो नन ऑफ दीज जो है इसका ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द पॉइंट x3 satisfy the inequality -5x - 2y less than equal to 3 find the smallest possible value of x। कहते अगर ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी नूं की कर रहा है सैटिस्फाई कर रहा है, तो असी स्मॉलेस्ट पॉसीबल वैल्यू दसनी है एक्स की। हुण अगर ये पॉइंट इसनूं सैटिस्फाई कर रहा है तो इस दे विच जो है इजली ट्रू होएगा। जदों इसनूं इस दे विच पुट करांगे तो की बन जाएगा ये -5x, वाई की वैल्यू 6, जो 3 पुट करोगे तो 2 × 3 6 बन गई, यानी कि ये आ गई। -5x साढ़े कोल की बन गया 19 बन गया। तो x की वैल्यू की इस तो जो असी इसनूं उधर -5 नाल डिवाइड करांगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -19 बाय की आ जाएगा साढ़े कोल 5 आ जाएगा। तो जो इसनूं असी डिवाइड करांगे तो साढ़े कोल की बन जाएगी लीस्ट वैल्यू x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3.8 आ जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू जी होएगी वो की हो जाएगी डी ऑप्शन हो जाएगी, यानी कि -3/8 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चिल्ड्रन हैव बीन इनवाइटेड टू ए बर्थडे पार्टी। कहते चिल्ड्रन नूं बर्थडे पार्टी दे विच इनवाइट किया जाता है। इट इज़ नैसेसरी टू गिव दैम रिटर्न गिफ्ट्स। कहते उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी देने भी ज़रूरी है। फॉर द परपज़ इट वॉज डिसाइडेड डैट दे वुड बी गिवन पेन्स एंड पेंसिल्स इन ए बैग। कहते डिसाइड किया गया कि उन्होंने पैन तो पेंसिल जो है बैग दे विच दिते जाएंगे। तो ये भी डिसाइड किया गया इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ आइटम्स इन ए बैग वुड बी एट लीस्ट 5। कहते ये डिसाइड किया गया कि एक बैग दे विच नंबर ऑफ आइटम्स घट्टो घट्ट किनियां होनियां चाहिए ने 5 होनियां चाहिए ने। सपोज अगर असी पेन्स नूं जो है एक नूं एक्स मान लैने एक नूं वाई मान लैने, तो सानू कंडीशन की दे रखी है कि एक्स ते वाई का सम है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, यानी कि एटलीस्ट 5 क्या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होना चाहिए। नैक्सट की क्या है इन्होंने इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 10 रुपीज़ तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़ 5 रुपीज़। तो असी मिनीमाइज़ करना है कॉस्ट ऑफ बैग कंटेनिंग पेन्स एंड पेंसिल। तो जो है कॉस्ट सानू दे रखी है तो कॉस्ट नूं असी मिनीमम करना है। तो असी मिनीमाइज़ की करना है Z इज़ इक्वल टू अगर असी इन्हां चों किसी दी भी जो है एक्स लैने प्राइस सपोज करो पेंसिल की कॉस्ट असी एक्स लैने तो वाई पेन की कॉस्ट जो है असी वाई लैने तो 5x + 10y नूं जो है असी की करना है मिनीमाइज़ करना है। तो फॉर्मूलेशन ऑफ LPP फॉर दिस प्रॉब्लम। तो हुण की करना है मिनीमाइज़ करना है, ये तो सब दे विच ही सेम है।
ਤਾਂ 5x + 10y ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ x + y ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ greater than equal to 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਵੀ greater than equal to 0 ਐਂਡ y ਵੀ greater than equal to 0, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x less than equal to 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। minimize z is equal to summation j is equal to 1 to n summation I is equal to 1 to m Cij xj subject to ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ LPP ਹੈ ਵਿਦ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ LPP ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, M ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, N ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, M + N ਟੋਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, M × N ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ M + N, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ M ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ N, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ M + N ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, M × N। ਤੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, M × N, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x + 2y z is equal to ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, y ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, 2 ਨੇ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ M ਤੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 to n। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, M × N ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ M × N ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, M × N, ਯਾਨੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। आई होप ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।